28 सालों से समाजवादी पार्टी का गढ़ है। बीजेपी बीएसपी का तो खाता तक नहीं खुला। यादव शाक्य राजपूतों की बहुलता है यहाँ। हम बात कर रहे हैं मैनपुरी लोकसभा सीट की। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आज आप जानेंगे मैनपुरी लोकसभा सीट का जीत का समीकरण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरानी की। तो देखिए, मैनपुरी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर है। पिछले 28 सालों से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मुलायम सिंह यादव इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। अगर बात पार्टी की जाए तो समाजवादी पार्टी की इस सीट पर 9 बार जीत हुई है। मैनपुरी में यादव, शाक्य और राजपूत वोटर्स की बहुलता है। सबसे पहले मेरे इस वीडियो में आप जानिए इस सीट पर अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी से कौन उम्मीदवार है। तो देखिए, यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। एनडीए में बीजेपी, आरएलडी, अपना दल और निषाद पार्टी शामिल है। इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर से इस सीट पर डिंपल यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन अब तक एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बीएसपी, जो कि अकेले ही चुनावी मैदान में है, उनकी तरफ से भी इस सीट पर अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 2019 में आम चुनाव और उपचुनाव के नतीजे कैसे थे, यहां से वो जानिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर साल 2022 में उपचुनाव हुए। मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने 2.88 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को 3,29,659 वोट मिले थे। 28 सालों से समाजवादी पार्टी का दबदबा यहाँ पर है। दोस्तों, आगे ये दबदबा बरकरार रहता है या नहीं, ये देखना अब जरूरी हो जाएगा। बहरहाल, मैनपुरी लोकसभा सीट पिछले 28 सालों से समाजवादी पार्टी के पास है। पहली बार यहाँ से 1996 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के उपदेश सिंह चौहान को उन्होंने हराया। इसके बाद से इस सीट पर समाजवादी पार्टी की ही हमेशा से ही जीत होती रही है और ये सिलसिला बरकरार है अब तक। 5 विधानसभा सीटें इसके अंडर आती हैं। उनका गणित समझ लीजिए आप। मैनपुरी लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें जो आती हैं, उनमें मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल और जसवंत नगर सीट शामिल है। 2022 विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। अब इस सीट से आप जातीय समीकरण को समझिए एक बार। मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछड़ी जातियों की बहुलता है। इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर यादव समुदाय के हैं। एक अनुमान के मुताबिक यादव वोटर्स की संख्या 3.5 लाख है। इसके अलावा राजपूत वोटर्स की संख्या 1.5 लाख है। शाक्य वोटर्स की संख्या 1.6 लाख है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 1.2 लाख है। जाटव वोटर्स भी हैं यहाँ। 1.4 लाख वोटर जाटव वोटर हैं। लोधी राजपूत वोटर्स की संख्या 1 लाख है। मैनपुरी में मुस्लिम वोटर भी हैं, जिनकी संख्या 1 लाख के करीब है, जबकि कुर्मी मतदाता भी यहाँ पर 1 लाख बताए जाते हैं। तो ये है मैनपुरी लोकसभा सीट का पूरा जीत का समीकरण। अब इस पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत होती है या फिर नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। वीडियो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।